हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में फेवर में। दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही थी, एक दो व्यूअर्स ने कमेंट्स किया था कि पंकज भाई मेट्रो के ऊपर प्लान बना हुआ है, स्पेशली जो हिंजवाड़ी से शिवाजी नगर सिविल कोर्ट तक जो मेट्रो जाने वाला है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। बिकॉज हिंजवाड़ी इज़ वन ऑफ द, आपको पता है कि हॉट लोकेशन है जहाँ पे लाखों लोग रोज आते हैं और जाते हैं। तो उसके ऊपर मेट्रो का क्या स्टेटस है, किस तरह से मेट्रो बनने वाला है, कितना बड़ा बनने वाला है, कितने एरिया में आने वाला है, कितने स्टॉप्स आने वाले हैं और जो जो मेन स्टॉप्स रहेंगे उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरे साथ है मेरे कलीग, मेरे पार्टनर। हाय, माय नेम इज संदीप ठाकरे। हाय। तो संदीप, आज क्या आपका क्या प्लानिंग है? आज आपने व्यूवर्स को मैं मेट्रो के बारे में जो लाइन 3 जो हिंजवड़ी से लेके शिवाजी नगर तक जो मेट्रो आ रही है उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दूंगा, और अलॉन्ग विद दैट जो भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मेगापोलिस से लेके बालीवाड़ी तक जो मेट्रो का फेज़ 3 लाइन का जो फर्स्ट फेज़ है, जो कि पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे जो आने वाले 2 साल में ऑपरेशनल रहेगा। ये टाटा एंड सिमंस ने इसमें इन्वेस्ट किया है एंड विद द स्टेट गवर्नमेंट जो पीएमआरडीए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। जितना मुझे नॉलेज है 60% इज ओन बाय टाटा एंड सिमेंस एंड 40% इज ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पीएमआरडीए। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यस यस। तो स्टेट गवर्नमेंट इज लाइक पीएमआरडीए स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। यस यस। तो शुरू करने से पहले एक वीडियो देखते हैं जिससे एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। तो संदीप, शुरू करते हैं वीडियो। प्लीज प्ले द बटन ऑफ दैट वीडियो। Hinjawadi, Pune, one of India's biggest IT hubs. Over 400,000 people engaged in transforming businesses and communities around the world. Meet Shardul, age 28, software engineer. Time spent in traffic, 3 hours every day, 15 hours a week, 720 hours a year, equals 1 month a year spent just commuting. Like Shardul, there are thousands of others. The result? Traffic jams, pollution, wastage of time and fuel, a toll on health, and work-life imbalance. It's time for a change, inspired by the vision of our Prime Minister, Narendra Modi. To the foresightedness of our government, PMRDA partners with Tata Siemens Consortium to build the Pune Metro project, a public-private partnership model where Tata and Siemens will invest and operate it for 35 years, transforming the landscape of public transport with a people-first approach, connecting one of India's fastest-growing business hubs with the city centre and beyond. 23.3 kilometers fully elevated metro line, 23 stations. Project to be completed in 36 months. Use of world-class technology will reduce travel time by 60%. Over 98% punctuality and availability will reduce stress, safety of commuters, particularly women and children. Hassle-free digital payments system will enhance quality of life. Fully air-conditioned coaches for comfortable travel. On-board Wi-Fi facility. Seamless connection to different modes of transport and other metros. App-based information availability and journey planning. Puneri Metro, bringing Pune closer. Keeping Pune moving and healthy, creating a world-class experience, making the daily commute smarter, with the promise of delivering smiles. Puneri Metro, making the smart city smarter. Smart city smarter. तो वीडियो से आई थिंक एक ब्रीफ मिलता है कि किस तरह से आईटी इंजीनियर्स आर इन ट्रबल। अभी जो इतना जो डिस्टेंस वो कवर करके आते हैं और डेली कम्यूट करते हैं, इट्स टेक्स आवर्स एंड आवर्स। डेली आप देखेंगे 3 घंटे का टाइम लग रहा था, वो जो एज अ एग्जांपल शार्दुल करके दिखाया था। संदीप, आपका क्या व्यू पॉइंट है? यस एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक लोगों को, एक तो ट्रैफिक में आप पोल्यूशन में आप जाते हो, उसके बाद जो वर्क एंड फैमिली या फिर वर्क एंड जो लाइफ बैलेंस चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। आवर्स एंड आवर्स ट्रैफिक में स्पेंड कर रहे हैं।
एंड ये जो मेट्रो स्टेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द मेगापोलिस, जो वन ऑफ द आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो काफी मॉडर्न आर्किटेक्चर होने वाला है वहाँ पे। एंड मेगापोलिस जो चौक है उसके आसपास में क्या एक्शंस अभी हो रही हैं और किस तरह से मेट्रो आगे बढ़ेगी, उसके ऊपर आई थिंक हमें डिस्कशन करना चाहिए और अपडेट देनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को। मेगापोलिस से जो पहला फेज रहेगा, मुझे जितना पता है, मेगापोलिस से जो फर्स्ट फेज रहेगा वो मेगापोलिस से लेके आपका बालेवाड़ी तक रहेगा। उसमें ऑलमोस्ट 8 स्टेशन वो कवर करेंगे, 8 to 10 स्टेशन वो कवर करेंगे। और ये डिस्टेंस आप अगर किलोमीटर्स में पकड़ेंगे तो 8 किलोमीटर के आसपास है। ओके। और एट द सेम टाइम उसमें आप अगर देखेंगे तो कारशेड आ रहा है आपका मेगापोलिस के नज़दीक। वो मान एरिया में आता है। यस, मान विलेज में आता है। वो एक्चुअली 55 एकर्स में है, बट उसमें से अभी तक 32 एकर्स का उन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। ऑलरेडी उन्होंने एक्वायर कर लिया वो, वहाँ पे कारशेड आएगा। और एट द सेम टाइम जो ब्रिजेस बनते हैं, जो जब ब्रिज बनता है, जो उसके अंदर जो एक्चुअल पिलर्स के ऊपर जो ब्रिज आता है, तो उसका प्रोडक्शन भी उधर ही होने वाला है। ओके। एंड अभी अगर काम की बात करें तो इट्स इनिशियल स्टेज, जहाँ की अभी जो दूसरी लाइन से लाइन 1 और 2 वहाँ पे 60% 70% काम हो चुका है जितनी न्यूज आ रही है, बट इसका इनिशियल लेवल पे ही अभी मेरे ख्याल से काम शुरू हुआ है। टाइमलाइन की बात बताओ तो एक्चुअली 2015 में पीएमआरडीए ने ये सजेशन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 2005 में, अगस्त 2005 में। जनवरी 2018 में स्टेट गवर्नमेंट में अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट, और मार्च 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था। फॉलोइंग दैट अक्टूबर 2018 में ये काम टाटा रियलिटी एंड सीमेंस इनके जॉइंट वेंचर में उनको मिला था। ओके। जैसे कि पंकज ने बताया कि वो पीपीपी फर्स्ट इंडिया का ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे आ रहा है। वो तो 30 इयर्स वो ऑपरेट करेंगे, 30 इयर्स के आसपास, टाटा एंड सीमेंस। बट जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें प्राइवेट फंड है तो इसका हम लोग काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी होगा, जो कि ड्यूरेशन दी हुई थी। इवन अगर हम देखेंगे ये एक ऐसा मेट्रो है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद इन 6 मंथ में दोनों ने अप्रूव किया, राइट? जैसे तो आपने पंकज ने जो वीडियो, तुमने जो वीडियो प्ले किया था, 36 महीना उन्होंने ड्यूरेशन बताया था, तो 24 महीने, उसके 24 मंथ में 8 किलोमीटर का पैच कंप्लीट हो जाएगा। और 1 साल के बाद आपका बालेवाड़ी से लेकर शिवाजी नगर का पूरा जो रूट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें नियर बाय मेट्रोज, तो उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अच्छा ग्रोथ मिलने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है? एक्चुअली प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं जो बताया कि बालेवाड़ी मेगापोलिस से लेकर जो बालेवाड़ी का पैच है, उस मेट्रो रूट पे वहाँ से 300 से आधे किलोमीटर के रेडियस में आज के तारीख में ऑलमोस्ट 50+ प्रोजेक्ट चालू है, छोटे बड़े। उसमें आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल पकड़ सकते हो। और बड़े लोगों का अगर, यानी जो बड़े बिल्डर्स है उनका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मेगापोलिस से हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे द क्राउन्स ग्रीन उनका प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पे सॉरी द क्लिफ गार्डन उनका प्रोजेक्ट चालू है, मेगापोलिस का प्रोजेक्ट चालू है, मिलांज का प्रोजेक्ट चालू है, टिंसल टाउन है, विलास जावड़ेकर का वहाँ पे कस्तूरी का यौन जोन है। यस जावड़ेकर का यशवन आई थिंक इज देयर। यस यशवन इज देयर। 32 पाइन ड्राइव करके वहाँ पे प्रोजेक्ट है, फ्यूजन टावर है वहाँ पे। और कमर्शियल की बात करें तो इस पूरे वाकड़ से अगर हम चालू करते हैं तो आपका सूरत वाला मार्क प्लाजो, ऑफ कोर्स जहाँ पे हमारा ऑफिस है। देन और मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, बीच में आपको बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं संदीप और आपको और भी इंफॉर्मेशन देते रहें, और इसको आप शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी आपको लगता है कि जिनको इनसे हेल्प होगी। हमारा मकसद यही है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगती है आम इंसान को, उसको हम अपनी एंड से सिंप्लीफाई कर सकें, राइट सर? यस। अगर दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आई थिंक गेरा इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में कंप्लीट हो रहा है विप्रो के सामने। यस, गेरा इम्पीरियम राइज करके उनका प्रोजेक्ट का नाम है। एंड जैसे इसके बाजू में, यानी जहाँ पे हम बैठे हैं सूरत वाला मार्क प्लाजो, इसके बाजू में भी डेरम का बिजनेस स्क्वायर करके प्रोजेक्ट आ रहा है। एंड रिसेंटली अभी परांजपे ने जियोन मॉल को भी कंप्लीट किया है। एंड सारे बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स, डीमार्ट हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, विजय सेल्स हो गया, इनके कई आउटलेट्स हैं। अगर मैं सिर्फ 8 किलोमीटर के पैच की भी बात करूं, इट्स अ फुल ऑफ कमर्शियल ऑलरेडी, मतलब उस लेवल का क्राउड आ चुका है, या उस लेवल का इंफ्रा रेडी हो चुका है, और एट द सेम टाइम और ये बढ़ेगा बड़े पैमाने के। आज हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50+, 50+, आज की तारीख में
50+ प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो वाकड जंक्शन रहेगा इट विल बी द, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पुणे का बिगेस्ट जंक्शन, जैसे हम पुणे स्टेशन बोलते हैं, तो उससे उतना बड़ा वो जंक्शन हुआ क्योंकि वहाँ से ही आपका हाइपरलूप चालू होगा, जो हाइपरलूप का जो भी हाँ, तो हाइपरलूप जो आपका एयरपोर्ट जो आ रहा है पनवेल में, वहाँ तक जो जाने वाला रूट रहेगा, तो वहाँ पे आपका हाइपरलूप आएगा, तो उसके वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, इट्स अ मैसिव डेवलपमेंट इन दिस एरिया एंड मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना है, मेट्रो लाइन 1 जो पहले काम चालू है, 2 का चालू है, उतनी तेजी से यहाँ पे भी काम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कभी आए हैं हिंजवाड़ी तो आपको पता रहेगा किस लेवल का ट्रैफिक रहता है यहाँ पे एंड ऑल आर आईटी इंजीनियर, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनका इतना टाइम वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव काफी पहले लेना था, आपको ऐसा नहीं लगता है? काफ़ी पहले लेना था, बात तो सही है, बट अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे मेट्रो चालू हो जाएगा, अभी लोग शेयर यानी टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्विक राइड्स हो गया या फिर शेयर बाइक्स पे वगैरह लोग ट्रैवल करते हैं, और एट द सेम टाइम जैसे आजू बाजू के जो रेसिडेंशियल्स भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रैफिक है वो कम होने में मदद होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं फ्लैट बुक करने के लिए या कंसल्टेंसी दे सकते हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे? आई थिंक देयर इज वन आवर ओन विस्टा इज गोइंग ऑन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आपने बताया टेंसल टाउन, मिलांज एंड मेगापोलिस एंड टीसीजी क्राउन्स ग्रीन है, अपार्ट फ्रॉम मेरे ख्याल से महालुंगे एंड मान रोड के भी प्रोजेक्ट विल बी कनेक्टेड टू मेट्रो, व्हाट यू से? यस, जैसे कि गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है महालुंगे में, शाहपुर जी पालन जी का जॉय विलेज जो अभी, जैसे मैंने बताया अभी तो मैंने 50 प्रोजेक्ट जो चालू है वो मैंने आधे किलोमीटर के रेडियस में है, जो वॉकेबल डिस्टेंस है, जहाँ पे यानी वहाँ से आपको रीच होने के लिए मेट्रो स्टेशन पे रीच होने के लिए 5 to 10 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा। अभी आप जो बता रहे हो तो वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो उसको अगर मैं इंक्लूड करूँ इसमें तो मे बी 100+ हो जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े इसमें प्लेयर्स हैं, आप लाइफ रिपब्लिक से लेके गोदरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, मेगापोलिस है, देन शाहपुर जी पालम जी है, स्काई बे है, VTP के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि मारूंगे में, दैट इज आल्सो कनेक्टेड एंड इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम मेट्रो, 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में रहेंगे आई थिंक। एंड देयर इज वन प्रोजेक्ट ऑफ कोल्टे पाटिल लेट टू वन बुंकर चौक, वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, सो व्हिच इज अगेन प्रॉमिसिंग। एंड मैंने जितना सुना है कि फ्यूनिक्स इज आल्सो प्लानिंग टू कम अप इन दिस रीजन नियर टू वाकड़, जो स्टेशन आने वाला है मेट्रो का, उसके पास में फ्यूनिक्स का भी काफी बड़ा जगह है, जो शायद वो प्रोजेक्ट भी कोल्टे पाटिल वो डेवलप कर, ओके, कोल्टे पाटिल इज गोइंग टू डेवलप। तो ओवरऑल आप देखेंगे इट्स अ वेरी लुक्रेटिव पैच, मेगापोलिस टू बालेवाड़ी, जो अभी ये न्यूली डेवलप्ड है, पिछले 10 साल में आई थिंक ये पूरा एरिया डेवलप हुआ है, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अगर मैं कंपेयर करूं सिटी एरिया से, कोथरूड और जहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो का काम चालू है, दूसरे एरियाज आर ऑलरेडी डेवलप, चिंचवड़ हो गया जहाँ पे जगह नहीं है, इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इस एरिया में इन्वेस्टमेंट की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, फ्लैट्स आर अवेलेबल, इवन प्लॉट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर मेट्रो के डिस्टेंस पे 5-6 किलोमीटर में प्लॉट्स अवेलेबल है, अगेन मेरे ख्याल से वो भी काफी लुक्रेटिव डील रहेगी कि एक लैंड पार्सल आपने मेट्रो के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में आपने लेके रखा, जिसको होल्ड किया 5-6 साल, एंड बाद में अपने हिसाब से एक स्कीम हो गया या किसी बिल्डर का जॉइंट वेंचर हो गया, या रीसेल कर सकते हैं उस प्लॉट को, व्हाट यू से? मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसके ऊपर, क्या है कि जैसे जैसे टाइम जाता है 5 साल 10 साल, तो लोकेलिटी डेवलप हो जाती है। कभी का यानी अगर आप देखोगे हिस्ट्री में जाओगे, पीछे जाओगे 20 साल पहले में आपको अगर बताओ तो कोथरूड और कातरज में रेट सिमिलर ही थे। आज के तारीख में आप देखोगे तो कोथरूड ऑलरेडी पास 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। व्हाट वाज द रीजन? तो उस एरिया की डेवलपमेंट, वहाँ पे जो लोकेलिटी है और आजू बाजू में जो इंफ्रा है, देन को स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल। देयर इज वन मोर फैक्टर, कनेक्टिविटी टू हिंजेवाड़ी एंड कनेक्टिविटी टू मुंबई। अगर आप देखेंगे ये एक फैक्टर भी है मेरे ख्याल से। अगर आप देखोगे जो वेस्ट में जिस तरह से रैपिडली डेवलपमेंट हुआ है, बालेवाड़ी, वाकड़, मालुंगे इन फ्रंट ऑफ यू, सुस, उसके बाद आपका पिंपले सौदागर, पिंपले नीलक, एंड देन रावेत, अभी मामोडी इज बूस्टिंग लाइक एनीथिंग, गवंजे, पूनावली, उस लेवल का डेवलपमेंट आपको ईस्ट पुणे में नहीं दिखेगा। मे बी हिंजेवाड़ी इज अ फैक्टर एंड एक्सप्रेस वे इज अ फैक्टर, व्हाट यू से?
कैसा कि हिंजौड़ी इज नियरर फ्रॉम मुंबई और इस एरिया में आईटी के लोग काम करते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि उसी लोग के आईटी कंपनी के विसिनिटी में ही उनका जो घर हो उसके आजू And बाजू metro will be the one of the another spark in this area. What do you say? Yes, जिसकी of course, नीड है, yes. मतलब of course सिटी के ओवरऑल एरिया में नीड है, बट here is a desperately people are waiting for metro, क्योंकि they are coming daily, they are going daily. लोग हड़पसर से भी हिंजवाड़ी में काम करने आ रहे हैं और इतना बड़ा आईटी पार्क है, एवरीबॉडी नोज दैट. तो इस एरिया में काफी कुछ चेंज होगा मेट्रो आने के बाद. व्हाट यू थिंक? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कोथुड़ से भी ज़्यादा रेट हिंजोड़ी में आएगा आने वाले 7-8 साल में. आई विल नॉट बी सरप्राइज. तो दिस विल बी लाइक पुणे का एक बड़ा डेस्टिनेशन बोल एंड दे आर सकते हैं. कमिंग विद वेरी, जितना मैंने पता किया है, दे आर कमिंग विद वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटीज रहेंगी वहाँ पे. पार्किंग की हो गई एंड देयर विल बी फूड कोर्ट आल्सो एंड द मेट्रो विल बी द गेम चेंजर फॉर पुणे रियलिटी. आई थिंक जिस लेवल का प्लानिंग अभी जो पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक? मेट्रो तो रोल प्ले कर ही रहा है और एट द सेम टाइम आईटी के लोगों के वजह से, बिकॉज दे आर कंपेयर टू सी आईटी में जितने लोग करते हैं या जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ऑन साइट जॉब पे यानी ऑन साइट जाते हैं, यानी उनका जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, उन लोगों ने वो ऑलरेडी जो हिंजोड़ी में चीज़ें आ रही है, दे ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट इन अदर कंट्री. 1 साल के लिए 2 साल के लिए जब वो ऑन साइट जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो एट द सेम टाइम अगर आप हिंजोड़ी में देखोगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से डेवलप हो रही है. ऑलरेडी मैं आई एम सीइंग कि वो इस एरिया में आपको चार्जिंग स्टेशन आज की तारीख में अवेलेबल ऑफ कोर्स वी विल कवर दैट आल्सो इन आवर वीडियोस. हिंजेवाड़ी में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने के स्टेशन आ चुके हैं, राइट? यस. तो शेयर बाइसिकल्स हो गई या फिर शेयर कार्स हो गई, ये ज्यादा करके लोग इसी एरिया में यूज कर रहे हैं. We will go out and make some videos also. अभी because we are bit busy, अभी internal जो indoor videos है वही provide कर रहे हैं. But of course आने वाले time में we will give you some outdoor videos also. At the end, metro is going to be the game changer, right? राइट. यस. उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा स्टॉप होने वाला है वेस्ट पुणे में? सिटी में तो सबको पता है शिवाजी नगर इज गोइंग टू बी अ बूम, वहां पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है. बट अगर मैं वेस्ट पुणे की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मी वाकड़ फ्लाईओवर विल बी द Yes, वन ऑफ द जैसे मैग्नेटिक सेंटर. जैसे मैंने वीडियो के बीच में ही बताया था, वाकड़ विल बी लाइक पुणे स्टेशन से भी बड़ा सेंटर बन सकता है, बिकॉज वहाँ पे हाइपर लूप का भी स्टेशन रहेगा आने वाले समय में. ओवरऑल जितने भी स्टेशन है उसके बाद उसके आसपास तो अप्रिशिएशन आएगा, बट वाकड़ विल बी द मैग्नेटिक, जो आप बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करेगा लोगों को. आज के तारीख में यस, टुडे इफ यू आर टॉकिंग आने वाले 10 साल में तो वाकड़ रहेगा. मे बी उसके 10 साल के बाद मे बी इट विल बी द उर्से और सोमट में. Okay, viewers, if you are looking for investment in West Pune, especially near to metro station, call on below number जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं. एंड वी हैव अ प्लॉट्स पार्सल ऑल्सो. अगर आप मेट्रो स्टेशन के 5-6 किलोमीटर के रेंज में प्लॉट्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी उसकी भी ऑप्शंस अवेलेबल है. प्लॉट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? लैंड्स में ह्यूज रिटर्न्स आए हैं. अगर मैं बात करूं पिंपले सौदागर की, रावेत की, तो अभी आने वाले टाइम में किस लेवल के रिटर्न्स आएंगे या कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिगार्डिंग टू द प्लॉट्स इन कंसर्न टू द मेट्रो एंड द अपकमिंग डेवलपमेंट? प्लॉट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी जिन लोगों ने 10 साल पहले 20 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, रावेत हो गया, पुनोले हो गया, आपका बावदान हो गया, बानेर हो गया, बालेवाड़ी हो गया, तो जिन लोगों ने लिटरली 15,000-20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, सॉरी 15,000-20,000 गुंठा के हिसाब से लोगों ने प्लॉट लिया था, आज उनको पता है कि वो यानी उनका इन्वेस्टमेंट जो था उनको उसके फ्रूट्स मिल गया अच्छे दाम में. तो सेम है आज. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मारुंजी रोड विल बी द गेम चेंजर फॉर द फ्यूचर बिकॉज उसकी कनेक्टिविटी सोमटे फटे से भी है, मुंबई से भी नज़दीक है, एक्सप्रेस हाईवे से भी अच्छा कनेक्टिविटी है. अगर कोई एक्सप्रेस हाईवे पे टोल पे करने के बाद अगर उसको हिंजवड़ी आना है तो मारुंजी रोड इज अ शॉर्टकट, ना कि आपको वाकड़ आने की जरूरत है. पेरंगुद विल बी आल्सो गेम चेंजर. व्हाट यू से? पेरंगुद अगर देखें मेगापोलिस से ज्यादा दूर नहीं है. इट्स अ मेन रोड जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है. दैट रोड इज सैंक्शन, अभी वेल बिल्डअप नहीं है, बट मेट्रो आने के बाद वहां पे कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे पेरंगुद साइड में. जो मार्केट अभी तक ठंडा है, पेरंगुद का मार्केट जो बोलते हैं कि उठा नहीं है, द रेट्स आर नॉट गोइंग अप. मेट्रो आने के बाद क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? मेट्रो आने के बाद क्या है कि पेरंगुड ऐसा लोकेलिटी है जो कि आपका मेगापोलिस से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और खुथुड़ से भी 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, और मेट्रो दोनों तरफ है उनके लिए. अगर कोई पेरंगुट में प्लॉट या फ्लैट लेता है तो मेट्रो के ऑप्शन उनको दोनों तरफ है. तो जाहिर सी बात है अगर जिनका बजट कम है
और आने वाले कल में रिटर्न्स उनको अच्छे चाहिए तो पेरेंटगुट इज आल्सो द गुड डेस्टिनेशन, बट मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट तो मारुंजी रोड पे स्पेशली रहेगा। कौन से एरियाज यू विल सजेस्ट? मारुंजी इज ऑलरेडी अप्रिशिएटेड। अगर मैं आज की मार्केट की बात करूँ, द लैंड रेट इज अराउंड 2000 रुपीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मारुंजी रोड पे क्या है कि मारुंजी से थोड़ा आगे जा सकते हैं, नेरे, कासासाई, चांदखेड़, विच इज नॉट अ फार अवे एरिया। एक्चुअली इस एरिया में मैं खुद ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुंबई के और पुणे के टॉप बिल्डर्स हैं, जैसे कि हीरानंदनी का बड़ा लैंड पार्सल है वहाँ पे, देन आपका पंचशील, उनका भी प्लॉटिंग है वहाँ पे रेसिडेंशियल, विच इज़ उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली, 46 बनेट्री एंड 86 बनेट्री। तो और एक्सर्बिया है, लाइफ रिपब्लिक जैसा बड़ा 400 एकड़ का जो पुणे का सेकंड बड़े बिगेस्ट प्रोजेक्ट का। अगर बात करें वेस्ट पुणे की, जितनी टाउनशिप यहाँ पे कंप्लीट हुई है, इफ यू कंसीडर लोधा बेलमांडो, मेगापोलिस, ब्लू रिज, कोल्टेपाटे, लाइफ रिपब्लिक, एक्सर्बिया, नाउ बीटीपी, गोदरेज, इट्स अ ह्यूज नंबर, इज ह्यूज, जो आपको दूसरे एरियाज में नहीं दिखता है। मैं हिंजड़ी को अदर एरिया से कंपेयर करना ही नहीं चाहता। बिल्डर लोगों को पता है, बहुत बड़ा बिल्डर लोगों का लॉबी यहाँ पे लैंड पार्सल अभी भी खरीद रहा है और उनको इस लोकेलिटी की उनको वैल्यू पता है। वो कैसा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, व्यूअर्स जो है वो फर्स्ट होम बायर्स रहेंगे या फिर सेकंड होम बायर्स रहेंगे जो कि प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट जो बिल्डर्स है, जो पूरे मुंबई के बड़े बिल्डर्स हैं, उन लोगों ने वो 20-25 साल आगे का सोच के चलते हैं और उस हिसाब से वो यहाँ पे लैंड पार्सल आज की तारीख में लेके रखा है। तो व्यूवर्स ने भी उनके जैसे सोच के इस एरिया में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उनके फ्रूट्स मिल ही जाएंगे, ऐसा है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना और हमारा डायरेक्ट आपको कंसल्टेंट चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। एंड दिस वाज द वीडियो रिलेटेड टू मेट्रो के आफ्टरमैथ, क्या क्या हो सकता है। Yes. आगे वाले वीडियोस में क्या क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या हमें कवर करना चाहिए, व्हाट यू सी? आने वाले वीडियो में हमें रिंग रोड के बारे में पर्टिकुलर, पुणे रिंग रोड, पुणे में रिंग रोड, मैं कहूँगा 2 रिंग रोड्स है वैसे, पीएमआरडीए मेट्रो के आजू बाजू में जो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इंडिविजुअली दिखाया जाए, व्हाट यू से? जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसके लिए तो हिंजोड़ी के आजू बाजू में जो बड़े प्रोजेक्ट्स और मेट्रो बने के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में आपको जो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट का नया इंफ्रा आ रहा है, मेट्रो आ रहा है, नए रोड्स आ रहे हैं, डीपी रोड्स आ रहे हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहीं इंडियाज प्रॉपर्टीज वॉक थ्रू पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनीथिंग वांट टू से? थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।